दोस्तों इसरो आज यानी बुधवार को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच चंद्रयान की दूसरी बार ऑर्बिट घटाएगा। 6 अगस्त को रात करीब 11 बजे पहली बार चंद्रयान की ऑर्बिट घटाई गई थी। यान अभी चंद्रमा की 170 किलोमीटर बाई 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। यानी यह ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 4313 किलोमीटर है। 22 दिन के सफ़र के बाद चंद्रयान ने 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके, इसके लिए उसकी स्पीड को कम किया गया था। स्पीड कम करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के फेज को पलटकर थ्रस्टर 1835 सेकंड यानी करीब आधे घंटे के लिए फायर किया था। ये फायरिंग शाम 7:12 से शुरू की गई थी। यान ने जब चंद्रमा की 164 किलोमीटर बाई 18,074 किलोमीटर की ऑर्बिट में प्रवेश किया था तो उसके ऑन बोर्ड कैमरों ने चांद के उस जगह की तस्वीरें क्लिक की थी जहां पर हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्रैश लैंडिंग किया था, जहां पर हमारे लैंडर विक्रम ने और रोवर प्रज्ञान ने हार्ड लैंडिंग की थी। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर इसका एक वीडियो भी बनाकर शेयर किया है। लेकिन खास बात यह है कि कहा जा रहा है कि इन तस्वीरों में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी दिखाई दे रहा है। गौर से देखें तो इन तस्वीरों में चंद्रमा के क्रिएटर्स भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों 4 सालों की मेहनत और एक भी छोटी सी गलती मिशन को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। इसलिए दोस्तों हमारे वैज्ञानिक दिन रात एक एक सेकंड चंद्रयान पर नजर गड़ाए बैठे हैं। चंद्रयान के हर एक बढ़ते कदम पर हमारे वैज्ञानिक बारीक से बारीक नज़र बनाए हुए हैं। इसलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बना रहे, हमारे वैज्ञानिकों को लगे कि आज उनके साथ 140 करोड़ भारतवासी खड़े हैं, तो इस वीडियो को जो भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमारे वैज्ञानिकों को अपनी शुभकामनाएं ज़रूर दें। दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। खैर चलिए अब मेन विषय पर आते हैं। दोस्तों मिशन की जानकारी देते हुए इसरो ने एक्स पोस्ट में यानी जो चंद्रयान का सोशल मीडिया हैंडल है उसके जरिए चंद्रयान 3 ने इसरो को एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने लिखा था, मैं चंद्रयान 3 हूँ, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले चंद्रयान को कुल 4 बार अपनी ऑर्बिट कम करनी है। वो रविवार को 1 बार ऑर्बिट कम भी कर चुका है। इसरो ने बताया था कि पेरिलियन में रेट्रो बर्निंग कमांड मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी MOX आइस ट्रैक बेंगलुरु से दिया गया था। पेरिलियन यानी वह पॉइंट जिस पर चंद्र कक्षा में एक यान चंद्रमा के सबसे करीब होता है। रेट्रो बर्निंग यान के थ्रस्टर को अपोजिट डायरेक्शन में फायर करने को कहा जाता है। आपको बता दें कि यान की स्पीड धीमी करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर को फायर किए जाते हैं ताकि यान में ब्रेक लगाया जा सके। 1 अगस्त को रात करीब 12 बजे चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा गया था। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 1,27,306 किलोमीटर की थी। यह 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया था। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। इसरो ने कहा, चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रपल्सन मॉड्यूल लगे हुए हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। दोस्तों चंद्रयान के अगर हम अब तक के सफ़र के बारे में जानें तो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को 170 किलोमीटर बाई 36,500 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ा गया था। 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर बाई 173 किलोमीटर कर दी गई थी।
वहीं 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,603 किलोमीटर बाई 226 किलोमीटर कर दी गई थी। 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 51,400 किलोमीटर बाई 228 किलोमीटर कर दी गई थी। 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 71,351 किलोमीटर बाई 233 किलोमीटर कर दी गई थी। 25 जुलाई को पांचवी बार ऑर्बिट बढ़ाकर चंद्रयान 3 की जो दूरी है पृथ्वी से वो 1,27,306 किलोमीटर बाई 236 किलोमीटर कर दी गई थी। वहीं 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर बढ़ गया था। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की 164 किलोमीटर बाई 18,074 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश किया था। वहीं 6 अगस्त को चंद्रयान की ऑर्बिट घटाकर 170 किलोमीटर बाई 4,313 किलोमीटर की कर दी गई थी। गौर कीजिएगा दोस्तों, जब पृथ्वी पर हमारा चंद्रयान था तब उसकी ऑर्बिट को बढ़ाया जा रहा था, और जब ये चांद के ऑर्बिट में है तब इसके ऑर्बिट को स्टेप बाय स्टेप घटाया जा रहा है ताकि हमारा चंद्रयान चांद के नज़दीक आ सके। आपको बता दें कि 16 अगस्त तक चंद्रयान को चांद की कक्षा में घुमाया जाएगा। वहीं जब चंद्रयान 3 चांद से सबसे करीब होगा तब 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। लैंडर 100 बाई 30 किलोमीटर की कक्षा में स्पीड कम करना शुरू कर देगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। फिर रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक हमारा रोवर चंद्रमा पर प्रयोग करेगा, और इसी के साथ ही हर भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके लिए भी वह पल गर्व से भरा होगा तो चंद्रयान 3 के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।